बरेलवी इमाम ने बताया, बेचारे के दिल की बात थी, कहने लगा यार ये देवबंदियों के बड़े मजे हैं भाई। हमारे दोस्त ने पूछा क्यों? कह रहे हैं यार इमाम आता है, फर्ज पढ़ा के पतली गली से निकल जाता है, सुन्नतें घर जाके पढ़ता है, उसकी मर्जी वहां पढ़े या घर जाके पढ़े। कह रहे हमने लोगों को डाल दिया कि पहले फर्ज के बाद एक लंबी दुआ पहले होगी, फिर सुन्नतों के बाद एक अलग लंबी दुआ होगी। तो हमें तनख्वाह वही मिल रही है जितनी देवबंदियों को मिलती है। जिम्मेदारी हमारी देखो, फर्ज के बाद हमें पहले लंबी दुआ, उसमें गफ्फार भाई का नाम, या अल्लाह ये पंखा वसीम ने लगाया उसकी मगफिरत फरमा दे, अपने अब्बा के लिए वसीम ने लगवाया, गफ्फार भाई ने ये वाला पंखा लगवाया उनकी साले सवाब के लिए। फिर ये सवाब भी देखो आजकल बाज़ आइम्मा कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। सवाब जब पहुँचाते हैं, अल्लाह ये जो हमने नमाज पढ़ी और जो हमने रोज़ा रखा, हमने तिलावत की, इसका सवाब पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ तमाम सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, गफ्फार भाई उनके वालिदैन, और वसीम भाई जिन्होंने पंखा लगाया उनके वालिदैन, और या अल्लाह ये तमाम जितने भी लोगों ने हमारी मस्जिद के साथ ताउन किया, या अल्लाह तमाम के मरहूमीन मरहूमात और पता नहीं मगफूरीन मगफूरात और मर्द और ख़वातीन और जो जिंदा हैं और जो आ चुके जो आएंगे, इतनी डिटेल के साथ सवाब पहुँचाया जाता है। मैंने देखा बाज़ आइम्मा को ना इतनी तफसील से सवाब पहुँचाते हैं कि अल्लाह की पनाह भाई, एक ही दफा पहुंचा सकता है आदमी के पास, दोबारा ऐसा सवाब घर घर दस्तक देके पहुंचाने का जो सवाब का इंतजाम है ना, ऐसा लगता है सवाब शॉपर में डाल के जितने भी मरहूमीन है अलग अलग हर एक की कब्र पे नॉक करके उसको पहुंचाया जा रहा है। तो भाई इतनी डिटेल से सवाब पहुंचाने की जरूरत हमें, देखो हम कैसे हम सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं ना। फर्ज नमाज के बाद ये इज्तिमाई दुआ है ही नहीं, फर्ज नमाज के बाद किसी कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है, फिक़ह की किसी किताब में नहीं है, ये जो अरबी मुस्तनद किताब में है। उर्दू किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, ना इमाम हनीफा से मनक़ूल, ना इमाम शाफी से। ज़ाहिर है उनसे इसलिए मनक़ूल नहीं है कि होगी तो एक चीज़, इमाम मुज्तहिदीन तो उसी की कायल होते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित होता है। तो अब हमने क्या, हमारे लिए बहुत आसानी, हम तो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ा, निकल लिए पतली गली से, जाके अंडे चेक किए मुर्गियों के, भाई चूज़ा कितना निकला है, फिर उसके बाद जाके सुन्नतें पढ़ ली। कोई सुन्नतें भी हम पे फ़ौरन मुसल्लत नहीं होती, घर पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, दफ्तर में भी पढ़ सकते हैं, आज़ाद हो गए। किसी दिन मूड हुआ दुआ का तो लंबी दुआ भी करा दी, ये भी कोई हराम भी नहीं है कि दुआ कराना। मूड हुआ तो आज मूड है भाई आज क्या करा दो, चलो यार लंबी दुआ हो जाए। लेकिन जो ग्रीन चैनल वाले बेचारे, वो आइम्मा की अंदर की दिल की कैफियत में बता रहा हूँ। मेरा बयान सुन के हो सकता है हमारे ग्रीन चैनल वाले भाई मेरी मुखालफत करें, लेकिन आइम्मा कहेंगे मुफ्ती साहब दिल की आपने बात शेयर कर दी है। ये बेचारे इतने परेशानी में होते हैं, तनख्वाह देवबंदियों वाली मिलती है, लेकिन जिम्मेदारी कितनी। इमाम पहले से आके बैठेगा मुसल्ले पे, हम तो जब टाइम होता है ना ठक करके स्टाइल से आते हैं मुसल्ले पे खड़े हुए, उससे पहले मुसल्ले को हम पाबंद नहीं होते, आते हैं। और सुन्नत भी यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के वक्त में अपने हुजरे से तशरीफ लाते थे। हमारे जो बेचारे ग्रीन चैनल वाले भाई हैं, उनमें इमाम आधा घंटा या 10 मिनट पहले आके बैठेगा मुसल्ले पे, बड़ी तमीज से बैठ जाएगा वो, बिल्कुल बिस्मिल्लाह सल्लू अलल हबीब, बड़ी तमीज से बैठेगा वो। मैं बेचारे इमामों की अक्कासी कर रहा हूँ दिल की। वो कहेंगे मुफ्ती साहब आपने आज पहली दफ़ा हमारे हुकूक पर किसी ने आवाज़ उठाई है, तो बैठ जाएंगे। फिर वो इकामत होगी तो तमीज़ से इमाम साहब बैठे रहेंगे। हय्या अलस सलाह से पहले किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है, तो उससे पहले इमाम बैठा हुआ होगा ना, तो ये जिम्मेदारी इसकी अलग से इमाम को कोई चार्जेस कोई पैसे तनख्वाह नहीं मिलती। फिर जब इकामत होगी, फिर नमाज होगी, फिर उसके बाद इमाम साहब ने दुआ करवानी है मुख्ततियों की तरफ रुख करके, या अल्लाह फलाना को मगफिरत, फलाने की पंखा वंखा, बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चलता है भाई, छोटा मोटा नहीं चलता। उसके बाद फिर इमाम पाबंद है वहीं सुन्नतें पढ़े, वहीं सुन्नतें पढ़ेगा, और जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ सकते इतनी स्पीड जितनी पब्लिक की स्पीड है, क्योंकि ऐसा ना हो पहले फारिग हो गए तो घर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी दोबारा दुआ होगी, फिर वो लंबी चौड़ी दुआ, फिर उसमें इन्नल्लाह व मलाइकतहु वाली आयत भी लाज़मी पढ़नी है, फिर वो उसके बाद दुरूद शरीफ में जो आता है, फिर सब दुरूद शरीफ, तो बहुत लंबा हिसाब किताब चलता है। उसके बाद इमाम साहब की छुट्टी होती है, और फिर इमाम का काम हर तीजे में जाना, 40 में भी जाना, ये सब चीज़ें भी। फिर नमाज जनाजा भी हमारी कितनी हल्की फुल्की नमाज जनाजा है, इधर जनाजा आया हमने 4 तकबीरात कहीं, फारिग हो गए, फिर हमारी मर्जी, हमें कंधा दें ना दें, कंधा देना सवाब है, दे देते हैं अक्सर, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके लिए, दुआ करते रहो। उनके यहाँ जनाजा भी बड़ा लंबा है, जनाजा होगा फिर उसके बाद दोबारा से दुआ होगी, वो दुआ भी जहरी होती है, उसमें पूरा मैयत के लिए आपने वो। तो बेचारे जो बरेलवी इमाम है ना, उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है भाई, उनकी तनख्वाह डबल कर दो। सही कह रहा हूँ, या तो तनख्वाह बढ़ाओ या इमाम को चाहिए हड़ताल करें, हम स्टाइल हमारा, हमें तनख्वाह देवबंदी वाली दी जा रही है, जिम्मेदारी हम पे डबल डाली जाए, या तो तनख्वाह डबल करो या फिर जिम्मेदारियां खत्म करो। तो ये देखना, ये मेरा मकसद किसी मसलक की तौहीन नहीं है, मेरा मकसद है रेलवी इमामों के हक में आवाज़ उठाना, क्योंकि बेचारे बहुत कस्मा पुरसी में होते। देवबंदियों के इस लिहाज से बड़े मज़े हैं भाई, बहुत मज़े हैं, आएंगे आराम से तमीज़ से नमाज़ पढ़ाई पतली गली से निकल ली। फिर जुम्मे को उनके और लंबे प्रोग्राम चलते हैं, जुम्मा बहुत लंबा होता है उनका, और भी अलग अलग चीज़ें चल रही